an Bord beschädigt sein Heißwerk oder zum Rauchen. बस अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। तो जी ये कहानी वहीं से शुरू होगी जहाँ से ख़त्म हुई थी। तो अब हम लोग जा रहे हैं जहाज़ के अंदर। बच्चे बहुत ही खुश थे और बहुत ही एक्साइटेड थे और मेरी तो हो चुकी थी बस। मैं बस तो नहीं थी ढूंढ रही, लेकिन जहाज़ की सीट ढूंढ रही थी कि कब जहाज़ की सीट मिले और उसमें बैठूं और कोई मुझे ना बुलाए और मैं जाऊं। लेकिन ये नामुमकिन था। जो हैं बच्चों की माएँ वो बहुत बेहतर तरीके से जानती हैं, जब हो जाएं बच्चे साथ तो नींदें सारी ख़त्म हो जाती हैं। और जी एक्शन ज़िंदगी में शुरू हो जाता है कि बच्चों को कैसे संभालना है, बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। चलो जी ये होती हैं बातें बाद में। और सीन है जी कुछ इस तरह का, जहाज़ तकरीबन खाली था। इसके बाद पूरा जहाज़ जो है फुल हो गया था। तो जी हॉलैंड से फ्रैंकफर्ट की फ़्लाइट जो थी वो तकरीबन 40 मिनट की थी। और हैप्पी लाइफ इन कनाडा, आपने ठीक गेस किया था कि हम लोग जर्मन जा रहे हैं। लेकिन जर्मन से फिर हम लोगों ने नेक्स्ट फ़्लाइट ली थी। वो फ़्लाइट थी जी पुर्तगाल की। और ये हूँ मैं। और यहाँ का सीन है जी कुछ इस तरह का, आपको मैं बोल रही हूँ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली। जी हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया था और साथ ले ली थी यहाँ पे कॉफ़ी, और बच्चों के लिए लेके आई हुई थी मैं जूस। तो खा पी के बच्चे जो है वो खेलते रहे और हम लोग बच्चों को देखते रहे। और अब जी अनाउंसमेंट हो रही थी कि पुर्तगाल जाने वाले यहाँ पे लाइन में लग जाएं। लेकिन पुर्तगाल दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे बच्चों को और प्रेग्नेंट औरतों को और जो बुज़ुर्ग हैं उनका बहुत ही ख्याल रखा जाता है। उनको सबसे पहले आगे बुला दिया जाता है, चाहे वो पिछली 100 बंदों के पीछे भी खड़े हो ना, तो वो बोलेंगे प्लीज़ आप आगे आ जाएं। तो जी यहाँ पे अनाउंसमेंट क्या हो रही थी, जहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही थी कि जो बच्चे वाले हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, वो सबसे पहले लाइन में आगे आ जाएं। तो हम लोग भी बच्चों वाले थे और एक और 2 फैमिली थी बच्चों वाली। तो वो फिर हम लोग जहाँ पे बाली पे आ गए और जहाँ पे जो है वो बोर्डिंग कार्ड दिया। और सबसे पहले बच्चों वाले और प्रेग्नेंट औरत एक और भी थी, उनको जहाज़ के अंदर जाने की इजाज़त मिल गई। और सीन है जी कुछ इस तरह का। और जी बच्चों को साथ ही बच्चों के गिफ्ट दे दिए थे और बच्चे एक्साइटेड थे कि 3.5 घंटे की तकरीबन फ़्लाइट है तो हमको खाना मिलेगा। लेकिन इस फ़्लाइट में भी खाना नहीं था। जितने भी यूरोप में लोकल जो हैं वो आप सफ़र करते हैं जहाज़ में, तो आप अपने साथ बच्चों के लिए खाने पीने की चीज़ें, और जिनके बच्चे नहीं वो अपने लिए खाने पीने की चीज़ें ज़रूर साथ रखें। क्योंकि जहाज़ में सिर्फ पानी मिलता है आपको फ्री में, और जो है खाने पीने की जो जितनी भी चीज़ें हैं जैसे जूस वगैरह हो गया, कॉफ़ी, ग्रीन टी, सूप वगैरह, खाना जो है अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है आप उससे ख़रीद सकते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बेहतरी इसी में है कि आप जब भी फ़्लाइट करें लोकल यूरोप के अंदर तो अपने खाने पीने का सामान अपने साथ रखें। तो जी ये थी एक ज़रूरी हदायत मेरी तरफ से आप सब के लिए। और जहाँ पे मैं बैठी इंतज़ार कर रही थी और लोगों को देख रही थी कि हर कोई जो है वो अपनी सीट को देख रहा है कि उसके कौन से नंबर की सीट है और कहाँ बैठना है, और जी अपनी मंज़िल मक़सूद तक पहुँचना है। तो जी मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, आपको एंटरटेन भी तो करना है। और हम लोग जहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं तकरीबन जहाज़ फुल हो गया है
और जहाँ पे क्लेम डाउन जो है वो लग चुका है। हर कोई जो है इंतज़ार कर रहा है जहाज़ ने कब टेक ऑफ लेना है और अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचना है। और यहाँ का सीन है जी कुछ इस तरह का। सीट की पिछली साइड पे ये आपको बुक मिलेगी और जहाँ पे प्राइस भी लिखी हुई है, आपने कौन सी चीज़ ऑर्डर करनी है अपने ख़र्चे पे। तो जी ये था खूबसूरत शहर फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट को हम लोग यहीं से करते हैं बाय बाय फ्रैंकफर्ट और इंतज़ार करते हैं पुर्तगाल का। और जी सीन है जी कुछ इस तरह का। जो जहाज़ में नए नए सफ़र करते हैं उनको पता नहीं होता कि सीट कैसे पीछे की जाती है। और मैं भी भूल गई थी कि सीट कैसे पीछे करनी है। तो मैंने एयर होस्टर को बुलाया तो उसने बोला कि मुझे नहीं पता, मैं पूछ के आती हूँ। तो फिर मैंने अपना ज़हन लड़ाया कि कैसे सीट जो है वो पीछे करनी है। तो आपको ये साइड वाला जो बटन है उसको आपने दबाना है और पाँव के जो है ना ज़ोर से आपने बैक साइड पे पीछे जो है सीट को धकेलना है। और ये देखें जी सीट हो गई है पीछे। इसी दौरान जो है एयर होस्टर वापस आई और उसने बोला कि मुझे नहीं पता कि सीट कैसे पीछे करते हैं। तो मैंने उसको बोला कि सीट हम लोगों ने पीछे कर ली है। तो मुस्करा के बोलिए कि मुझे भी सिखाएं कि सीट जो है वो कैसे पीछे करते हैं। तो यही सीन जो है वो दोबारा मैंने उसको बताया कि ऐसे जो है बटन दबाना पड़ता है और पाँव की ज़ोर से पीछे सीट को धकेलना पड़ता है। तो आप भी ज़रूर सीख लीजिएगा कि आपको मुश्किल ना हो। तो ये थी आपके लिए दूसरी ज़रूरी हदायत। और ये चॉकलेट वगैरह दी थी और मेरे बच्चों ने खूब सारी चॉकलेट ली और अपने बैग में सेव कर ली और बहुत खुश हुए थे और बहुत मज़े की चॉकलेट थी। और यहाँ का सीन है जी कुछ इस तरह का। बच्चे जो हैं कभी लेट रहे थे कभी बैठ रहे थे, वो थक चुके थे लेकिन सोए नहीं थे। तकरीबन मैं सुबह 5 बजे की उठी हुई थी और आँख जो है वो बिल्कुल लग नहीं थी रही। और बच्चे जो है वो तकरीबन मसरूफ़ थे और अब जो है काफ़ी इरिटेट कर रहे थे और ख़ुद भी काफ़ी तंग हो रहे थे कि कब हम लोग पहुँचेंगे, कब जहाज़ की फ़्लाइट जो है वो ख़त्म होगी। बच्चे शुरू में एक्साइटेड तो बहुत होते हैं, जहाज़ को देखते हैं कब हम लोगों ने जहाज़ का सफ़र करना है, लेकिन थक भी बहुत जाते हैं। तो जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा और प्यारे प्यारे खूबसूरत से कमेंट करिएगा। और ये है जी पुर्तगाल। हम लोग जो है पुर्तगाल की लैंडिंग कर चुके हैं और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो होंगी पुर्तगाल की। तो जी अपना अपने प्यारों का ढेर सारा रखिए ख्याल। फिर मिलूँगी एक न्यू उमंग के साथ, एक नए व्लॉग के साथ पुर्तगाल के खूबसूरत शहर में। खुदा पमान और टाटा बाय बाय।